कंप्यूटर गणित के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा आप लोगों को लगातार बताया जा रहा था कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नई वैकेंसी जल्द ही आ जाएगी। आयोग ने इस पर लोगों को आश्वासन भी दिया था कि दिसंबर के लास्ट या जनवरी तक हम दे देंगे। और आप देख रहे हैं कि परीक्षा कैलेंडर जारी हो चुका है। मई 2025 में परीक्षा होगी। और जिन लोगों को बताया गया था, कुछ लोगों ने उस पर यकीन किया, कुछ लोगों ने यकीन नहीं किया। और जो लोग यकीनन इस चीज़ को माने वो बैच में जुड़े और अभी तक वो लगातार पढ़ रहे हैं। एक बार उनका सिलेबस लगभग हो चुका है। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो विज्ञापन जारी हुआ है, मई 2025 में परीक्षा होगी। तो जो कैलेंडर जारी किया गया उस कैलेंडर के अनुसार अगर देखा जाए तो फॉर्म कब से भरा जाएगा। कई लोगों के मन में ये सवाल है कि सर फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो उसकी चर्चा अभी हम लोग आगे करेंगे कि फॉर्म लगभग कब से भरा जाएगा, क्या उम्मीद है। और मुझे भी आप लोगों से उम्मीद रहती है क्योंकि अभी जो पिछली परीक्षा हुई उसमें 58 लोगों ने रिटन क्वालिफाई किया हमारे यहाँ से। उन लोगों का इस समय साक्षात्कार का बैच चल रहा है। लोग लगातार साक्षात्कार का बैच ज्वाइन किए हैं और साक्षात्कार का मॉक इंटरव्यू वो अपना दे रहे हैं। तो मॉक उनका चल रहा है। और इस बार मुझे भी ये आशा है आप लोगों से कि 58 से अधिक लोग इस बार इस मई वाली परीक्षा में ज़रूर उत्तीर्ण होंगे। क्योंकि जिस तरीके से आप लोग लगे हैं और जो लोग जुड़ेंगे भी वह भी आशा करते हैं कि ज़रूर इसी तरीके से मेहनत करेंगे। तो पहले विज्ञापन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं हम लोग बात करेंगे आगे। विज्ञापन जो जारी किया गया है वह आप देखें जारी किया गया है और इसमें कई परीक्षाओं के बारे में बताया गया, जिसमें से चौथे नंबर पर आप देखें दिया गया है 15 विषय के लिए मई 2025 में परीक्षा होगी। और इसके लिए उन्होंने यह भी कहा है कि उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम पूर्णतः संभावित है, यानी अभी डेट नहीं दी गई है। हाँ, मई में संभावित है कि मई में परीक्षा कराई जाएगी। हो सकता है कि मई में ना हो सके, किसी परिस्थिति बस जून हो जाए। तो उन्होंने ये कहा है कि पूर्णतः संभावित है, अभी आपको मई ही लेकर चलना है, परिस्थिति बस इसमें परिवर्तन हो सकता है। उन्होंने कहा कि साक्षात्कार कार्यक्रम अलग से घोषित किया जाएगा और इसके अलावा विस्तृत परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम पृथक से जारी किया जाएगा। अब पाठ्यक्रम में जो बदलाव की बात है वो आपका जो साहित्य वाला पोर्शन है वह वही रहेगा, साहित्य वाला। लेकिन जो प्रथम प्रश्न पत्र है जो पहले था उसमें बदलाव किया जाएगा, जो कि उन्होंने इसी 2024 में बदलाव कर दिया था। और उन्होंने कहा भी था कि अगले आने वाली परीक्षा में जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें जो बदलाव है इस बदलाव को लागू किया जाएगा, बाकी साहित्य आपका वही रहेगा। और अगर आप जुड़ते हैं, हमारे यहाँ जुड़ते हैं, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आपको पुस्तक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से पिछले बैच में लोगों ने ईमानदारी से सारा मैटर पढ़ा और 58 लोग मेंस क्वालिफाई किए, ठीक उसी तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ आपको पढ़ना है। कोई पुस्तक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। प्रतिदिन सुबह 10 बजे आपके व्हाट्सएप पर PDF नोट्स आ जाएगा। प्रतिदिन सुबह 10 बजे ही आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। दोपहर में 2:30 बजे आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर का लिंक आ जाएगा। कभी भी देखिए, टाइम का बाउंडेशन नहीं है, 2:30 बजे तक आपके पास भेज दिया जाएगा, लेकिन टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। भाई बहुत सारे लोग विद्यालय में लगे रहते हैं, बहुत सारे लोग कुछ ऑफिस में लगे हुए हैं, 2:30 बजे से नहीं समय मिल पाता है तो बाद में भी देख सकते हैं। प्रतिदिन 8 बजे लाइव कक्षा होगी। पहले रखा गया था 8:30 बजे, लेकिन अब वह समय 8 बजे किया जा रहा है। 8 बजे लाइव कक्षा होगी क्योंकि 8 से 9 आपका लाइव होगा और 9 से 10 यूपी हायर और UGC नेट का चलता है। परीक्षा से पहले संपूर्ण पाठ्यक्रम का रिवीजन करा दिया जाएगा। और एक चीज़ और बता दें आपको, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या जो लोग बाद में भी देखें वो ज़रूर ध्यान दें कि आज से
यानी आज 17 दिसंबर है, 17 दिसंबर, 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक इतना समय आपको दिया जा रहा है कि 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक जितने लोग एडमिशन लेंगे उनके लिए शुल्क में विशेष छूट रहेगा। और जो हमारे पुराने अभ्यर्थी हैं जिनका किसी कारणवश पिछली परीक्षा में नहीं हो पाया था, उनके लिए शुल्क में 50% की छूट रहेगी। उनके लिए शुल्क में 50% की छूट रहेगी। और जो 17 से 25 दिसंबर तक नए लोग एडमिशन लेंगे उनके लिए भी शुल्क में विशेष छूट का प्रावधान रखा गया है। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ अगर पढ़ना है, हाँ, अगर आपके अंदर ये लगन है कि नहीं मुझे निकालना है और इस बार वाला तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, वही लोग जुड़ें, अन्यथा न जुड़ें, क्योंकि यहाँ टाइम पास करने की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रतिदिन आपको टेस्ट सीरीज जाएगा, उसका रिस्पॉन्स करना है, आपको लाइव कक्षा में रहना है। अगर नहीं रह पाते हैं भाई, मानवीय प्रवृत्ति है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के यहाँ कोई काम पड़ गया, कोई फंक्शन हो गया, आप 2-4 दिन बिजी हो गए, कोई बात नहीं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, मोस्टली आपको लाइव में रहना है। अगर नहीं रह पाते हैं तो बाद में ज़रूर देखें और रिस्पॉन्स करें, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ही आप जुड़िए, क्योंकि मुझे सिलेक्शन चाहिए। और जब तक आप सिलेक्शन नहीं देंगे तब तक आप किसी संस्थान से जुड़ते हैं और अगर वो आपके सिलेक्शन के पीछे नहीं भागते हैं तो एक तरीके से वो व्यवसाय है। लेकिन मैं उस व्यावसायिक दृष्टि से आप लोगों के साथ कभी ना जुड़ा हूँ और न जुड़ूंगा। आप लोगों ने देखा, और जितने भी हमारे पुराने लोग हैं, जो भी पुराने व्यूवर्स हैं, वो ज़रूर कमेंट करके लोगों को बताएं कि जिस तरीके से पढ़ाया गया, आपने देखा कि कितना परीक्षा में आपको प्रश्न मिला। भाई कुछ लोग इस वजह से भी असफल रहे पिछली परीक्षा में, मैं स्पष्ट बता दूं। वो कहते थे, फ़ोन आता था, सर पिछली परीक्षा में जैसे वन लाइनर एकदम पूछ लिया गया था सुपरफिशियल, वैसे ही प्रश्न इस बार भी पूछेगा और आप पूरा डिटेल में लेकर चल रहे हैं। डिटेल में हम नहीं इतना पढ़ेंगे, और मैंने समझाया था कि नहीं, डिटेल में ही पढ़िए, वैसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो जिन लोगों ने उस बात को नहीं माना, बाद में उन्होंने फ़ोन करके कहा, सर मुझसे गलती हुई, आपके बताए रास्ते पर मैं नहीं चल सका और मैं असफल रहा। तो इसलिए देखिए, हम लोग लगातार इस चीज़ को देख रहे हैं। लगभग 14 से 15 वर्ष का एक्सपीरियंस हो चुका है हर फील्ड, इस फील्ड में। किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर आता है, यूजीसी नेट का आता है, ये चीज़ें क्लियर होती हैं कि कहाँ से और कैसे प्रश्न बन सकते हैं, आगे क्या चेंजिंग की संभावना है ना। तो इस चीज़ को आप पूरी ईमानदारी से करिए और जितना समझाया जाए उतना करते रहिए, क्योंकि आप ही के भलाई के लिए चीज़ों को समझाई जाती हैं। रही बात फॉर्म की, तो फॉर्म कब से भरा जाएगा? देखिए, अब जहाँ तक संभावना की बात की जाए कि कब तक संभावना है, तो संभावना ये है कि जनवरी में आपका फॉर्म आ जाएगा और फरवरी तक पूरा भरकर ख़त्म हो जाएगा, यानी मिड फरवरी तक। फीस सबमिट करने की सब पूरी लास्ट डेट लगभग 15-20 फरवरी तक पूरी समाप्त हो जाएगी और पूरा मार्च अप्रैल आपको समय मिल जाएगा और मई में परीक्षा हो जाएगी। तो संभावना पूरी यही है कि आपका फॉर्म जनवरी में आ जाएगा। अब उस फॉर्म का इंतज़ार ना करें कि फॉर्म आएगा, भर देंगे, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। बहुत सारे लोग लगातार पढ़ रहे हैं। पिछली परीक्षा में जो असफल हुए थे, कई सारे लोग अभी लगातार उसमें पढ़ रहे हैं, उनका एक बार सिलेबस भी हो गया और अब आपके साथ दोबारा वो पढ़ेंगे। आप भाई जितना समय दोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। इसलिए मेरा सुझाव यही है कि अभी से ही आप जुड़े और जो मैंने शुल्क में छूट की बात की उसका भी आप लाभ लें। 17 से 25 दिसंबर तक शुल्क में विशेष छूट रहेगा और जो पुराने अभ्यर्थी हैं जिनका किसी कारणवश नहीं हो पाया था, अभी जो निर्धारित शुल्क है उसमें 50% की उन्हें छूट दी जाएगी, जैसा हमेशा दिया जाता है, हर बैच में दिया जाता है। भाई परीक्षा में अगर कोई हमारा अभ्यर्थी एक बार फीस जमा कर चुका है और वो असफल रहा है और उसको दोबारा पढ़ना है, तो उसके लिए शुल्क में हमेशा 50% की उसको छूट दी जाती है। तो वो छूट उसको अभी भी दी जाएगी और वह निर्धारित फीस जो अभी की फ़ीस है उसमें छूट की बात हो रही है।
ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी जुड़ सकें और इसका लाभ ले सकें। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी और आगे जब भी फॉर्म भरा जाएगा तब भी आपको सूचित किया जाएगा।